How are you all? Let's start with our GK book. GK Wisdom Tree. GK start करते हैं. Wisdom Tree. Take out your GK book. GK enhance our general knowledge. हमारी जनरल नॉलेज को बढ़ाता है. And nowadays it's not nowadays from very beginning. अगर हमें जीके नहीं पता, जनरल नॉलेज नहीं पता, तो सारी पढ़ाई ऐसी है. क्योंकि बुक से रट कर तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर हमें अपनी मतलब नॉलेज नहीं है, किसी के बारे में पता नहीं है, तो वो पढ़ाई भी बेकार है. So let's start. Today's date is again 6/7/21. Subject GK, that is general knowledge. Your GK book is there, Wisdom Tree, and open page number 17. Page number 17 open करना है. And we are doing styles of paintings. Wow, paintings! I love colors. इतना मजा आता है कलर्स में. हर चीज कलरफुल कितनी अच्छी लगती है. आपने कभी have you ever imagined the life if it is not having the color ना हो तो कैसा लगेगा? सब चीज black and white. तो पेंटिंग्स वो चीज है जिससे पेंटर्स, आर्टिस्ट अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं. मतलब बिना बोले, without words, they can express their feeling with colors, with canvas, with brush and all. तो पेंटिंग से सब कुछ एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन उनको समझना आना चाहिए. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स. बहुत अलग अलग तरह की पेंटिंग्स हैं जिनको आर्टिस्ट बनाते हैं और अच्छे से समझाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपनी एक इमेजिनरी थिंकिंग है, उनको वो कैनवास पे उतारते हैं. तो इन दिस chapter we will learn about the styles of painting. हम styles of painting पढ़ेंगे. First question is, look at the pictures, read the descriptions of these famous styles of paintings and write their name. आपको pictures देखनी है which is given in your book, और जो pictures का description दिया हुआ है कि किस स्टाइल की पेंट आपको फेमस पेंटिंग्स है उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको उनको रिकॉग्नाइज करके उनका नाम लिखना है. द फर्स्ट वन इज a large painting with a singular concept done directly on the wall. Large painting जिनका concept single होता है और वो directly wall पे की जाती है, सीलिंग पे की जाती है या फ्लोर पे की जाती है. कहाँ आपने टेम्पल्स में देखा होगा, आपने आर्किटेक्चर बिल्डिंग जो पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसमें देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग्स बनी होती हैं. कहीं पर गॉड एंड गॉडेसेस की पेंटिंग बनी होती है, कहीं पर कुछ हिस्टोरिकल पेंटिंग्स बनी होती हैं. तो वो पेंटिंग इन पेंटिंग्स को क्या कहते हैं? इन पेंटिंग्स को कहते हैं मूरल. फर्स्ट वन इज मूरल. और यहाँ पर कौन सी पेंटिंग दी हुई है? यहाँ पर राधा कृष्ण की दी हुई है. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है किसको बिलोंग करता है? मूरल पेंटिंग को. सेकेंड वन, a painting that shows objects like flowers, food or musical instrument depicting the effect of light and shadow. वो पेंटिंग जो शो करती है ऑब्जेक्ट को शो करती है, जैसे कि फ्लावर, फूड या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा भी. और वो लाइट और शेडो दोनों के बारे में बताती है कि जैसे लाइट फॉल हुई और शेडो कैसे क्रिएट हो रहा है, वो उसके बारे में बताती है. तो इन पेंटिंग्स को हम कहते हैं स्टिल लाइफ. सेकेंड वन इज STILL, still life painting. Third, a drawing in a newspaper or magazine intended as a humorous observation about something. कुछ समझ आया क्या? अरे you love बल्कि जितने किड्स हैं उनको पसंद है कार्टून्स आते हैं ना, कार्टून पिक्चर्स जो आपने टीवीज पे भी देखते हैं और न्यूज़पेपर भी. अगर न्यूज़पेपर में कोई कार्टून प्रिंट आता है तो आप उसको देखते हैं, वाओ क्या है. मैगजीन्स में भी आता है, तो यहाँ पर भी कार्टून शो हो रहा है, तो दिस इज कार्टून. CARTOON, cartoon. Fourth one,
A painting depicting the culture of a particular region. वो पेंटिंग जो एक पर्टिकुलर रीजन का कल्चर दिखाती है, जो ये कल्चर किस कल्चर को बिलोंग करता है, पेंटिंग के थ्रू हमें पता चलता है, वो उस पेंटिंग को हम कहते हैं फोक पेंटिंग. Fifth one, a painting of a person, especially of the head and shoulders. किसी इंसान की पेंटिंग, जिसमें किसी हेड और शोल्डर तक नजर आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना, हमने सुना है, चलो पोर्ट्रेट बनवा देते हैं, उसने मेरी पोर्ट्रेट बनाई, कितनी सुंदर पोर्ट्रेट है. तो जहां पर किसी भी इंसान, किसी भी ह्यूमन बीइंग का फेस एंड शोल्डर नजर आ रहा है पेंटिंग में, दैट पेंटिंग इज नोन एज द पोर्ट्रेट. PORTRAIT, portrait. Sixth one, a painting showing the beauty of nature like mountains, jungles, garden, rivers, valleys and wilderness. वो पेंटिंग जहां पर नेचर्स ब्यूटी दिखती है. अब नेचर में क्या आता है? माउंटेन्स आता है, सन आता है, जंगल्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, वैलीज आती है, रिवर्स आती है. अगर किसी पेंटिंग में ये सब शो हो रहा है, सब में से कुछ भी शो हो रहा है, ऐसा नहीं है सारी चीजें एक ही पेंटिंग में होना चाहिए, लेकिन माउंटेन्स दिखा दिया, कहीं रिवर फ्लो कर रहा है, कहीं पर ट्रीज दिखा दिए, फॉरेस्ट दिखा दिए, वाइल्ड लाइफ दिखा रहा है उसमें थोड़ी सी, तो दैट पेंटिंग इज नोन एज लैंडस्केप. LANDSCAPE, लैंडस्केप. फर्स्ट वन इज mural, second one is still life, then cartoon, then folk painting, portrait and landscape. So this is end of this page. आपका ये पेज खत्म हो गया, और let's start with the next page, that is cricketology. Maximum boys love cricket and maximum children love to play games. उसमें से famous game जो है वो है cricket, जिसमें सब the person belong from any of the age group. उसको अगर क्रिकेट हो रहा है तो मजा आ गया, वाह क्रिकेट देखने में मजा आ रहा है, मैचेस चलते हैं, IPL, वर्ल्ड कप और डे नाइट टूर्नामेंट, इस तरह के मैचेस चलते हैं जब, तो मजा आता है देखने में, तो सभी उसको पसंद करते हैं. तो इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है इसमें हम क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे. डू यू वॉच क्रिकेट मैचेस ऑन टेलीविजन और हैव यू बीन ए क्रिकेट स्टेडियम टू वॉच अ मैच? क्या आप क्रिकेट टेलीविजन पे देखते हैं या फिर स्टेडियम जाते हैं? अगर किसी को चांस मिलता है तो ऑब्वियसली वो जाता ही है स्टेडियम की मैच देख कर आना है. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? क्रिकेटोलॉजी. क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया. क्रिकेटोलॉजी. This is your page number 18. Cricket is one of the most popular sports in India. It is a team game where two teams of 11 players each compete on the cricket ground. Cricket एक most popular sports है इंडिया का, और ये टीम गेम है जहां पर 2 टीम्स होती हैं, और each team is having 11 players and they compete with each other on the ground, cricket ground. In this game, one team bats and tries to score as many runs as possible. इस गेम में क्या होता है कि जो वन टीम है, कोई भी एक टीम, मतलब दोनों ही ऑब्वियसली अपनी अपनी जगह पे ट्राई करेंगी, कि ट्राई करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन्स बना लें, while the other team balls and fields and try to dismiss the batsman. एक टीम जब रन ज्यादा स्कोर करने के लिए ट्राई करती है, तो जो सेकंड टीम है वो ट्राई करती है कि जल्दी से बैट्समैन को आउट कर दें, एंड देयरफॉर रिस्ट्रिक्ट द रन्स स्कोर्ड बाय द बैटिंग टीम, सो दैट कि दे रिस्ट्रिक्ट द रन्स. अगर वो आउट कर देंगे, जितनी जल्दी आउट करेंगे उतनी जल्दी रिस्ट्रिक्ट करेंगे बैटिंग टीम के रन्स को. एट द एंड ऑफ ईच हाफ और इनिंग्स द अदर टीम बैट्स, और जैसे ही हाफ खत्म हो जाता है, या हम कहते हैं फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई, तो दूसरी टीम का टर्न आ जाता है. द टीम दैट स्कोर द मैक्सिमम रन्स इज अ विनर, और जो टीम सबसे ज्यादा स्कोर करती है वो विनर होती है. देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट. द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स आर, बहुत सारी फॉर्म्स हैं क्रिकेट की, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है वो है टेस्ट मैच,
टेस्ट मैच किया। द फर्स्ट टेस्ट मैच वाज प्लेड इन 1877 बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। जो फर्स्ट मैच प्ले हुआ था 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एट मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया वन बाय 45 रन। मेलबर्न में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया वन किया था 45 रन से। वनडे इंटरनेशनल and it is also called one day international is also called the ODI matches. This was started in the early 70s और ये जो matches थे ये early 70s में start हुए थे। And the 2020 this is the match in which each team plays 20 overs. ये वो मैच है जहां पर हर टीम 20 overs को प्ले करती है। And this form is gaining popularity. और ये जो फॉर्म है ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। हमने IPL देखा है कॉमनली, अदरवाइज 50 ओवर्स का होता है, लेकिन IPL इज ऑफ 20 ओवर्स। 20 ओवर्स का होता है और हमने देखा है कि एवरी ईयर होता है, लोग एक्साइटेड होते हैं उसको देखने के लिए। तो read the clues and name the following cricketers. There are famous pictures of famous cricketers has given including the clues. We have to read the clues and find out the name of the famous cricketer. सबसे ज्यादा स्कोर किए थे इस बैट्समैन ने रन एक ODI में, that is हर्शेल गिब्स। हर्शेल गिब्स मीन्स जो पिक्चर से हम पहचान रहे हैं हर्शेल गिब्स HERSCHELLE हर्शेल गिब्स। HERSCHELLE हर्शेल गिब्स। Second one is fastest 50 smashed by a batsman in an ODI. सब fastest 50 smashed किए थे बैट्समैन के थ्रू ODI में, that is AB de Villiers. Second one is AB de Villiers. VILLIERE Villiers. Third one is youngest batsman to score 100 in ODI. ये यंगेस्ट बैट्समैन है जिन्होंने 100 स्कोर किया था ODI में, एंड दैट इज ही इज शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, SHAHID शाहिद, AFRIDI अफरीदी। And fourth one, only opening batsman to hit a century in both Test and ODIs. ये ओपनिंग बैट्समैन है। ओपनिंग बैट्समैन मीन्स जब क्रिकेट स्टार्ट होता है तो फर्स्ट बैटिंग लेते हैं, तो ओपनिंग बैट्समैन है जो हिट करता है सेंचुरी, जिन्होंने हिट किया सेंचुरी तो टेस्ट में भी और ODIs में भी। सेंचुरी मतलब 100 रन बनाए हैं टेस्ट मैच में भी और ODIs में भी। ODI मतलब वनडे इंटरनेशनल मैच में भी। एंड हिज नेम इज KL Rahul. And fifth one is highest batting average in T20s. Highest batting average at T20s का, and he is very common husband of Anushka Sharma, and his name is Virat Kohli. The first one is Harshal Gibbs. Second one AB de Villiers. Third one Shahid Afridi. Fourth one KL Rahul, and fifth one is Virat Kohli. This is the end of this page also, cricketology. In my next video, I'll send, we will learn more about general knowledge, and till that kindly learn each and everything from book and out from the book also. थोड़ा सा देखा कीजिए कॉमन क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चंस लर्न किया कीजिए, एंड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड go through the video and be safe at home. Thank you. Have a wonderful day.